जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने आई हूँ या जो वीडियो लेके आई हूँ, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। पिछली बार किसी ने कमेंट से कहा था कि मुझे स्वर विज्ञान द्वारा बताइए कि किसी रूठे को कैसे बना सकते हैं। तो आज जो ये वीडियो है रिक्वेस्टेड भी है, और जैसे कि आपको मैं ये बताने भी जा रही हूँ कि रूठे को कैसे मना सकते हैं, तो ये एक वशीकरण का भी भाग है, यानी स्वर के द्वारा वशीकरण। और कैसे रूठे को मनाएं, ये मैं आज आपको भाग 1 बताऊंगी, क्योंकि इसके भी 3 भाग बनेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। आज का जो भाग है, अगर किसी स्त्री को, किसी पुरुष को मनाना है और कैसे उसको अपने वश में करना है और उससे अपनी बातें मनवानी है, ये इसका भाग है। यानी आज मैं ये बताऊंगी कि अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष को वश में करना हो या उससे रूठा हुआ है आपसे, तो आपने उसको कैसे मनाना है। तो ये वीडियो उस विषय पे है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर किसी पुरुष को स्त्री को मनाना हो तो उसे क्या करना है। और लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर पुरुष पुरुष को मनाना चाहता है या स्त्री स्त्री को मनाना चाहती है, यानी एक सेम जो है उनके जेंडर वो मनाना चाहते हैं, तो लास्ट में ये वीडियो दूंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है, अब मुझे नहीं पता कि वो मैम किसको मनाना चाहती है, किसी पुरुष को मनाना चाहती है, किसी स्त्री को मनाना चाहती हैं। लेकिन आज का जो भाग है वो ये है कि कैसे कोई स्त्री अपने रूठे पति को मनाए या पुरुष को कैसे मनाए, अपनी बातें कैसे मनवाए और स्वर के द्वारा वशीकरण कैसे करे। तो चलिए, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कहूंगी, चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या पता कोई किसी का रूठा मान जाए इस वीडियो को देख के। आज जो मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझेगा। जैसे कि आपको बताने जा रही हूँ, किसी स्त्री ने पुरुष को मनाना हो, सबसे पहला पॉइंट, आप नाड़ी शोधन जरूर करते हो। अगर आप नाड़ी शोधन नहीं करते तो इसका मतलब आपके स्वर नहीं चलेंगे। मुझे बहुत सारे पिछले भी जो मैंने स्वर विज्ञान सिखाया था लोगों को, तो उसमें मोस्टली कहते थे मैं पिछले इतने सालों से स्वर विज्ञान कर रहा हूँ, मेरा स्वर विज्ञान तो चलता नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। रीजन यहाँ पे बताती हूँ कि आप अपना नाड़ी शोधन नहीं करते। नाड़ी शोधन की भी आपको मैंने पीछे वीडियो दी थी, मुझे पता नहीं है कि अभी वो पॉसिबल आप देख पाओगे कि नहीं, लेकिन किसी एक अन्य भाग में मैं आपको नाड़ी शोधन भी करवाऊंगी, ताकि आप स्वर विज्ञानी अच्छी तरह से बन सको। और मैं आपको आज जो बता रही हूँ उसको एक एक पॉइंट को समझिए। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, किसी रूठे को मनाना चाहते हैं, तो आपका नाड़ी शोधन होना बहुत जरूरी है, तभी आपके स्वर चलेंगे। अदरवाइज आपके स्वर कार्य नहीं करेंगे, नॉर्मली आपके लिए रहेंगे। यानी आप नाड़ी शोधन करते हो तो स्वर समझ जाते हैं कि मंडे हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, ट्यूसडे हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीजों को एक्टिवेशन में लाते हुए फिर ही आप इस चीज को करें। अदरवाइज मुझे कंप्लेंट मत करना कि हमारे लिए ये वर्क नहीं किया। सारा रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो नाड़ी शोधन के आप कोई भी यूट्यूब से अभी वीडियो खोल के देख लीजिए। मैं फिर किसी अन्य भाग में जरूर नाड़ी शोधन करवाऊंगी अपने तरीके से, जिससे आपकी अपनी जो भी मतलब स्वर विज्ञान का आप कर रहे हो वो स्वर कार्य करने आपके अनुसार शुरू हो जाए। तो अभी समझिए, ये नाड़ी शोधन होना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप नाड़ी शोधन करते हैं तो ये वीडियो आपको करते करते ही असर करने लगेगी उस व्यक्ति पर। अगर आप अपने पति को मनाना चाहते हैं, या फिर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मनाना चाहती है, या फिर अपने मित्र को मनाना चाहती है, व्हाटएवर, किसी रूठे को मनाना चाहती है, ये सारी विधियां वहां काम करेंगी। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना राइट नेजल एक्टिव करना है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए। क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको समझ होनी चाहिए कि ये ना हो फिर आपका काम ना बने। काम बनाना है तो सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी बात, मॉर्निंग, अगर आज जो भी डे है, मान लीजिए आज अगर आपको मैं कह रही हूँ कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे आपको ये वीडियो या इसके बाद मिल रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मत समझिएगा कि फ्राइडे नहीं डली या पहले इसके डल गई या बाद में डली। एक बात कर रही हूँ कि अगर फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन आपको अपना चंद्र स्वर सुबह पहले एक्टिव कर लेना है, ताकि आप प्रकृति के अनुसार स्वर विज्ञान को अपने अंडर कर सके।
दूसरी बात, नाड़ी शोधन करना चाहिए जिससे आपके स्वर ठीक से काम कर सके। नाड़ी शोधन में आपको कुंभक के जो भाग सिखाए जाते हैं, अपनी सांसों को रोकना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या महत्वपूर्ण है अब मैं आपको बता रही हूँ। आपको पहले अपना राइट नेजल एक्टिव करना है, सांसों के द्वारा उस व्यक्ति को खींचना है और उस बात को भी खींचना है। जैसे वो व्यक्ति रूठा हुआ है तो आप मन ही मन बोल रहे हो कि ये व्यक्ति मेरे मिन्नतें कर रहा है कि नहीं मुझसे बात करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं मतलब सॉरी फील करता हूँ, वट एवर जो भी आप बात मनवाना चाहते हो कि वो बात करे। आप उस चीज को दिमाग में लाते हुए पहले विजुअलाइजेशन करेंगे राइट स्वर से। राइट स्वर एक्टिव है, आपने सांसें रोकी, सारी विजुअलाइजेशन की, बायां बाग बंद किया और उस व्यक्ति की पिक्चर सामने ले आए। नहीं माइंड में आ रहा विजुअलाइजेशन का, एक मोबाइल से पिक्चर निकालिए, देखिए खींचते हुए कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मेरे मिन्नतें कर रहे हो। ओके, इनहेल। अब आपने कुंभक लगाना है। धीरे धीरे समझा रही हूँ चीजों को, मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं एक पूरी कंप्लीट विधि भी आपको आगे करके बता रही हूँ ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। चीजों को समझिए। पहले आपने दाएं बाग से उसे खींचा, फोटो से खींच लिया चाहे नहीं माइंड में आ रहा, नहीं तो विजुअलाइजेशन से खींचा अंदर और साथ ही उस बात को भी खींचा जो चाहते हो, खींच लिया। अब कम से कम 30 सेकेंड आपका कुंभक होना चाहिए, उसे अंदर इनहेल। ओके, अब आपने क्या करना है, आपका स्वर तो सूर्य चला जब आपने खींचा, अब आपको साथ ही साथ सोचते हुए इस 30 सेकेंड में अपने बाएं बाग को भी एक्टिव करना है, क्योंकि इनहेल जो करना है आपने वो बाएं स्वर से करना है। आप समझ रहे हैं, जब सूर्य स्वर एक्टिव किया तो सूर्य स्वर से खींचा, लेकिन जब आपने एक्सेल किया तब आपका बायां स्वर एक्टिव होना चाहिए। क्यों, मैं रीजन भी देती हूँ। शगुन से खींचा, ठीक है, और निर्गुण से छोड़ा। अगर आपने शगुन से ही लेफ्ट में छोड़ दिया, इसका मतलब आपने अपनी इच्छा को बाहर बेकार कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये इच्छा अंदर रहे तो आपका स्वर अब लेफ्ट एक्टिव होना चाहिए। इसका मैं आपको बिना बोले एक बताती हूँ। मान लीजिए कि मैं शिव भगवान को मना रही हूँ, ठीक है, मैं किसी और की कल्पना नहीं करूंगी यहाँ। तो मैंने माइंड में लाए शिव भगवान जैसे मुझसे बात नहीं करे तो मैं कह रही हूँ नहीं शिव बाबा प्लीज मुझसे बात कीजिए, ठीक है मैं आपकी बेटी हूँ, नाराज हूँ। तो ये सारी विजुअलाइजेशन, अब हूँ तो आपकी ना। अभी आपको एक बात समझ आई, आपने शगुन से खींचा, इनहेल किया, उसका वशीकरण किया, जो भी इंसान आप चाहते हो कि आपसे बात करे, और फिर ये स्त्री पुरुष का कर रही है, पुरुष का एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। सो यहाँ पे पुरुष ये ट्राई नहीं करेंगे, उनका अलग तरीका है। ये तरीका नहीं है कि राइट से कैसा है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे, पुरुष जान सके कि मुझे किसी स्त्री का या किसी मित्र का वशीकरण करना है तो कैसे करना है, स्त्री जान सके कि कैसे मैं पुरुष का वशीकरण कर सकती हूँ या फिर किसी मित्र को कैसे मना सकती हूँ। तो ये सारी विधि एक वशीकरण के आगे आपको मनाना कैसे है। आपने पहले ये एक्टिव किया, ओके, उसके बाद जब ये एक्टिव हो गया, मैं जल्दी में समझा रही हूँ, इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होता, फिर आप होल्ड किया और विजुअलाइजेशन करते रहे, साथ ही अपना लेफ्ट एक्टिव कर लिया। ये तभी पॉसिबल है जब आप नाड़ी शोधन करते हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि आपने एकदम से राइट एक्टिव किया है और फिर लेफ्ट भी एक्टिव कर रहे हो। बातों को समझिए और विज्ञान को समझिए कि शगुन से इनहेल करना है और निर्गुण से एक्सेल करना है। अगर आप शगुन से ही एक्सेल कर देते हो तो इच्छा खत्म,
कोई पूर्ति नहीं होगी, कहीं पे कोई गलती ना हो। मैंने पूरी क्लैरिटी के साथ आपको ये वीडियो दी है। सेकंड पुरुषों के लिए दूंगी ताकि वो अपनी चीजों को ध्यान से समझ सकें। ये कितनी बार करना है? दिन में आपको पर मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी भी टाइम कर सकते हो। आपको सुबह करना है 5 टाइम, दोपहर आपको 11 टाइम करना है और रात को सोते समय 11 या 21 टाइम करना है। सुबह 5, दोपहर को 11, रात को 21 या 11 ये विधि करनी है आपको। अगर आप मेरे कहे अनुसार ये वशीकरण, ये रूठना मनाना सारा ये इस तरह से कर लेते हो ना, तो गारंटेड रात होते होते वो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा, खुद बात करेगा आके कि नहीं मेरे दिल को बेचैनी हो रही है, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब जो जरूरी बातें, ये स्वर विज्ञान है, शिव का ज्ञान है। किसी गलत चीज के लिए अगर आप इसका वशीकरण करते हैं तो नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शिव का ज्ञान कभी किसी गलत चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। तो कहीं भी मत सोचिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी को तंग करने के लिए वशीकरण कर रहे हैं, उसको बेचैन कर रहे हैं, तो ये आपकी बेचैनी बढ़ाएगा, उस व्यक्ति के नहीं। ये उसी के लिए संभव है। ये आपके हस्बैंड हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो शिव ने आपको ये इजाजत दी है कि आप ये वशीकरण करके आप उन्हें मनाएं। अगर आप उनका भला चाहते हैं, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और बहुत देर तक उसके कंसर्न में रहे हैं और अब किसी ने उसको नकारात्मक चीजों के द्वारा अपने अंडर कर लिया, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा प्यार खत्म हो गया है, हमारी बात नहीं हो रही, तो सेकंड आप वहां पे ये यूज कर सकते हो, क्योंकि शिव ने इसकी इजाजत दी है कि सच्चे प्यार करने वालों के लिए ये वशीकरण चलेगा। थर्ड जरूरी बात, नाड़ी शोधन करना चाहिए, फिर ही इसका आप प्रयोग करें, क्योंकि गलत तरीके से करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। मुझे मत कहिएगा कि प्रयोग सफल नहीं हुआ, मैंने सारी चीजों की क्लैरिटी दी है, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट पे बताइए और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कैसे आप करें। दोबारा समझाऊंगी अपने नेक्स्ट जो मैं पुरुष स्त्री को कैसे वश में करें, स्त्री को कैसे मनाएं, अपनी स्त्री को कैसे कंट्रोल में करें। ये जब कॉन्सेप्ट दूंगी तो आपके कमेंट के जवाब भी उधर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और साथ ही मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करने जा रही हूँ। अगर आप स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, जल्दी से इस पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये स्वर विज्ञान कोई मामूली विज्ञान नहीं है। स्वर एक वो भाषा है जो शिव आपके साथ वार्तालाप करते हैं, और शिव के साथ की हुई वार्तालाप कभी भी बेकार नहीं जाती। थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते हुए आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी। अगर आप भी स्वर विज्ञानी बनना चाहते हैं, शिव के साथ अपना पूरी तरह से सम करना चाहते हैं, यानी आप अपने आप को शिव के स्वरूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।